नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक कुमार। आज दिल बहुत खुश है, लेकिन उन पड़ोसियों के लिए थोड़ा दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का नहीं कि वो हार गए, दुख इस बात का है कि वो इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी क्रिकेट खेलने कैसे आ जाते हैं। आज कोलंबो के मैदान पर जो हुआ, उसे हार कहना क्रिकेट का अपमान होगा। आज तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान का मुंडन कर दिया है। वीडियो के आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से लीक हुई है, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। 1. ईशान किशन, छोटा शेर और भीगी बिल्लियां। भाइयों, सबसे पहले बात उस लड़के की जिसने आज सरहद पार मातम फैला दिया, ईशान किशन। 77 रन। लोग कह रहे थे पिच धीमी है, गेंद रुक कर आ रही है। लेकिन ईशान के लिए क्या पिच और क्या गेंदबाज। शाहीन अफरीदी, जो खुद को दुनिया का सुल्तान समझते हैं, आज ईशान ने उनकी पहली गेंद पर जो छक्का मारा, उससे शाहीन का चेहरा ऐसा उतर गया था जैसे किसी ने उनकी बिरयानी छीन ली हो। पाकिस्तानी फील्डर आज गेंद नहीं, अपनी इज्जत ढूंढ रहे थे मैदान पर। ईशान ने एक एक शॉट चुन चुन कर मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बल्ला नहीं, पाकिस्तान की किस्मत पर हथौड़ा चला रहे हों। 2. बीच का तड़का, पाकिस्तान की कुदरत का निज़ाम। थोड़ा हंसते हुए दोस्तों, बीच में एक बात याद आ गई। पाकिस्तान वाले हमेशा कहते हैं कुदरत का निज़ाम बचा लेगा। अरे भाई, कुदरत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके पास टैलेंट होता है। तुम्हारे पास तो सिर्फ बहाने हैं। मैच के बीच में जब रिजवान गिर रहे थे तो लग रहा था जैसे ऑस्कर की एक्टिंग चल रही हो। भाई, ये क्रिकेट है, ड्रामा क्लास नहीं। 3. सूर्या की कप्तानी और पाकिस्तान का सरेंडर। अब बात हमारे कप्तान सूर्या की। सूर्या ने आज बल्ले से ज्यादा अपनी कप्तानी से पाकिस्तान को रुलाया। जब बाबर आजम क्रीज पर आए तो सूर्या ने ऐसी फील्डिंग सजाई कि बाबर को समझ ही नहीं आया कि रन कहां से लें। बाबर आजम, जिन्हें उनके फैंस किंग कहते हैं, आज बुमराह की एक गेंद ने उस किंग का मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया। बाबर साहब ऐसे आउट होकर गए जैसे स्कूल का बच्चा होमवर्क न करने पर क्लास से बाहर निकाला जाता है। सच कहूं तो बाबर का बल्ला सिर्फ नेपाल के खिलाफ चलता है, इंडिया के सामने तो ये प्रिंस भी नहीं बन पाते। 4. गेंदबाजी, बुमराह का खौफ और फिरकी का जाल। अब बात करते हैं उस मंजर की जिसे देखकर पाकिस्तानी फैंस टीवी तोड़ रहे होंगे। जसप्रीत बुमराह, यार इस बंदे के हाथ में गेंद है या कोई जादुई गोला। फहीम अशरफ को जो यॉर्कर मारी, फहीम को लगा शायद जमीन फट गई है। और वरुण चक्रवर्ती, इनकी मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते पाकिस्तान की पूरी टीम ही मिस्ट्री बन गई। उस्मान खान जो 44 रन बनाकर हीरो बन रहे थे, वरुण ने उन्हें ऐसी फिरकी में फंसाया कि उस्मान को लगा होगा कि कोलंबो नहीं, किसी भूल भुलैया में आ गए हैं। अक्षर पटेल और कुलदीप ने तो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानियों को ऐसे नचाया जैसे सपेरा सांप को नचाता है। 5. जज्बाती मोड़, तिरंगे की शान। आवाज में थोड़ी गंभीरता और गर्व। तारांकन भाइयों, जब मैच खत्म हुआ और मैदान पर राष्ट्रगान गूंजा तो रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ हमारे शेर थे जिनका सीना गर्व से चौड़ा था, और दूसरी तरफ वो 11 खिलाड़ी थे जिनके चेहरे पर हार की कालिख पुती थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास पैसा नहीं होगा, शायद आटा भी ना हो, लेकिन आज तो उनके पास शर्म भी नहीं बची। सोचिए, उनके देश के लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे और ये महाशय वहां जाकर 114 रन पर ढेर हो गए। इसे कहते हैं अपने फैंस के साथ गद्दारी। 6. वो राज की बात, सस्पेंस खत्म। जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैच के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से एक खबर आई है। सुना है कि वहां हार के बाद बिरयानी पर बैन लगा दिया गया है और कप्तान साहब कह रहे हैं कि पिच पर घास ज्यादा थी। अरे भाई, घास पिच पर थी या तुम्हारे दिमाग में? हार स्वीकार करना सीखो, बहाने बनाना नहीं। निष्कर्ष, मजबूत अंत। तो मेरे अशोक कुमार ऑल इंडिया क्रिकेट के परिवार वालों, आज की इस जीत का जश्न मनाओ। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हमारे लड़कों को एक सलाम तो बनता है। आप कमेंट में बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जीरो आज कौन था, बाबर आजम या शाहीन अफरीदी। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरहद पार उनके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल मैं बताऊंगा कि भारत का अगला शिकार कौन है। जय हिंद, भारत माता की जय। पाकिस्तान का क्या होगा वो तो अल्लाह ही जाने।